आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज, इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज को बनने में यानी किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हिंदी को अक्षर से शुरू करते हैं, उसके बाद में शब्द लेते हैं और वाक्यांश लेते हैं और उसके बाद में हमारे वाक्य पहुँचते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है लेटर्स की, उसके पश्चात वर्ड्स की, फिर उसके बाद फ्रेसेस की और फिर सेंटेंस की। तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा। तो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में लेटर्स कि लेटर्स किसे कहते हैं। लेटर होते हैं अक्षर, यानी हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। यदि हम अक्षर की डेफिनेशन दें तो डिफाइन अक्षर को हम कैसे करेंगे? मैंने लिखा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट, एक सबसे छोटी इकाई ऑफ साउंड, ध्वनि की, आवाज की, इज कॉल्ड लेटर। एक लेटर कही जाती है, एक अक्षर कही जाती है। हिंदी में इसे नोट करेंगे। ध्वनि, आवाज जो बोली जाती है उसकी सबसे छोटी इकाई लेटर कहलाती है। ये भी कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न कर सके, जिसके टुकड़े न हो सके, वो ध्वनि कहलाती है, वो लेटर कहलाती है। जैसे ए जो है एक बार में बोले जाने वाली एक यूनिट है, क्या आवाज की यूनिट है, ऐसी यूनिट जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में अक्षर है। वी, सी, डी, यदि हम इन्हें बोल रहे हैं तो हम इनकी आवाज को टुकड़ों में नहीं बोल सकते, इसीलिए टोटल अक्षर जो होते हैं उन्हें हम लेटर्स कहते हैं। ए बी सी डी, ये अल्फाबेट जो होते हैं 26 जितने भी हैं, ये सारे के सारे कितने होते हैं, इन्हें हम लेटर्स कहते हैं। लेटर्स इन्हें बोला जाता है और इसकी पहचान जिससे चलती है वो आवाज से चलती है। मान लीजिए ये बी है, यदि हम इसे इस तरीके से लिख दें या इस तरीके से लिख दें तो क्या ये लेटर होगा? ये नहीं होगा, इसे हम बोल नहीं सकते। इसीलिए यानी कि जो आवाज बोली जा सकती है और सबसे छोटी यूनिट वो लेटर कहलाती है। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वर्ड। वर्ड होता है शब्द, ये है आगे वर्ड। हम वर्ड की बात करेंगे, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड होता है शब्द। यदि हम इसे डिफाइन करें ग्रुप of 2 or more letters
some meaning. It's called a word. किसी बताया a group of 2 or more letters which has some meaning is called a word. यानी कि एक समूह 2 या 2 से अधिक अक्षरों का, अभी हमने पढ़ा अक्षर के बारे में, लेटर के बारे में पढ़ा, तो इसमें बताया गया कि 2 या 2 से अधिक लेटर्स का एक समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है वो वर्ड कहलाता है. जैसे पेन, इस पेन में जो है लेटर्स बने हुए हैं, इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है. जैसे 1 2 3 पेन, 1 2 3, अभी लिखा हुआ पेन, तो इसका कोई ना कोई अर्थ होता है. तो ये क्या हुआ, ये एक शब्द हुआ. मान लीजिए बुक, तो इसमें लेटर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर्स दिए हुए हैं, तो ये लिखा हुआ बुक, इसका अर्थ होता है किताब. तो ये भी एक शब्द है. यदि हम इसे लिख दें OOVK, तो क्या ये कोई शब्द है? ग्रुप तो ये भी हुआ, पर इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए हम इसे शब्द की श्रेणी में नहीं ले सकते. तो एक बार फिर समझेंगे आप, 2 या 2 से अधिक लेटर्स का वो समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है वो वर्ड कहलाता है, वो शब्द कहलाता है. तो इसे ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसे नोट कर लेंगे. हम आगे बढ़ते हैं. फ्रेश, फ्रेश होता है, जैसे जो होती है होता है वाक्यांश. वाक्यांश जैसे सबसे पता चल रहा है कि वाक्य का एक अंश, वाक्य का एक अंश तो वाक्यांश होता है. कैसे होते हैं, इसे डिफाइन करें तो ये ग्रुप हो a group of 2 or more words without complete meaning. Oh, sorry. It's called a phrase. A group of 2 or more words without complete meaning is called a phrase. के 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह जिसका अर्थ अपूर्ण हो, जिसका पूर्ण अर्थ न हो, अर्थात जिसका अर्थ अपूर्ण हो, फ्रेजेस कहलाता है. जैसे for 2 hours, 2 घंटे से, तो इसका हम क्या सेंस निकालें? 2 घंटे से, 2 घंटे से क्या है? कोई कार्य कर रहा है, गीत गा रहा है या अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, किसी भी प्रकार से केवल 2 घंटे से बताया गया, तो इसका अपूर्ण अर्थ है, इसीलिए ये क्या है? फ्रेजेस.
इन 1 और 2 आवर्स, मान लीजिए इन 1 और 2 आवर्स, 1-2 घंटे में, 1-2 घंटे में। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या अर्थ निकालेंगे, यानी कि ये बात क्लियर नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये फैक्ट से भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लें। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बताते जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर करते पॉइंट को चलेंगे। इसके बाद जो मेन होता है कि लैंग्वेज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है सेंटेंस। सेंटेंस होता है वाक्य। यदि हम इसे डिफाइन करें तो होता है सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग इट्स कॉल्ड सेंटेंस। सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इस सिस्टेमेटिक सिस्टम में रखा हुआ स्ट्रक्चर रूप और वर्ड शब्दों का, सिस्टम में रखा हुआ शब्दों का रूप एक समूह विथ कंप्लीट मीनिंग जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, इस कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे कि he does his work, वह अपना कार्य करता है। वह अपना कार्य करता है। तो इसका ये क्लियर अर्थ हुआ, कंप्लीट अर्थ। सेंटेंस जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट अर्थ क्लियर करता है, उसका पूरा मीनिंग होता है। जैसे he does his work, तो मैंने जो लिखा हुआ है ए सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि सिस्टम में रखा हुआ एक जो वर्ड्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर सिस्टम में रखा हुआ होता है, जो अर्थ क्लियर करता है, पूरा अर्थ जो क्लियर करता है वो सेंटेंस कहलाता है। क्योंकि यदि हम इन वर्ड्सों को क्रम में न रखें, सिस्टम में न रखें तो सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि हम इसे लिखें he work does, तो हम इसका अर्थ क्लियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये वर्ड्सों का एक ग्रुप तो हुआ, शब्दों का समूह तो हुआ, पर ये जो है सेंटेंस नहीं हुआ। इसीलिए जो एक वर्ड्सों का जो है सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर जो होता है उससे ही हम इसका सेंस, इसका मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें वर्ड्सों को बहुत ही क्रम में रखा जाता है, व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। तो आप सभी छात्र जो है इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और इस सेंटेंस से ही रिलेटेड क्लासेस हम अपनी लेके चलेंगे। और सबसे पहले हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है सेंटेंस और टेंस के बारे में बात करेंगे, इनकी क्या डिफरेंस होता है।